गुड इवनिंग। कंप्यूटर जीके में आपका स्वागत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट की हार्डवेयर आइटम टाइज अ कैड/कैम सिस्टम टुगेदर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ग्राफिक्स वर्क स्टेशन। अब देखिए CAD कैड की क्या फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, है ना। और कैम की क्या फुल फॉर्म होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। विच इज़ द ग्राफिकल इनपुट डिवाइसेस। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, लाइट पेन। द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड, यानी कि सॉफ्टवेयर के जैसे दो मेजर कैटेगरीज होती हैं। पहला आ गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, ठीक है। अब सेकंड इसकी टाइप होती है, ये कैटेगरी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्लॉटर्स। The user communicates directly with the computer through its peripheral device is known as। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। 62 नंबर क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक्स components that has been the key to recent in automation is the। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। विच इज़ कंसिडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, फोर्टन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। एक्चुएटर आर यूज टू। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, मेक ए मैकेनिकल मूवमेंट्स। एन और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 101101 टू हेक्सा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी जो कोडिंग होती है, ठीक है। तो उसको हम बाइनरी को कैसे लिखते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। इसका बेस होता है 2, ठीक है। जैसे ऑक्टल है, ऑक्टल को लिखते हैं 0 to 7 के बीच में, है ना। तो इसका बेस होता है 8। अब डेसिमल को लिखते हैं हम 0 to 9 के बीच में, इसका बेस होता है 10। अब हेक्साडेसिमल को कैसे लिखते हैं, 0 to 9 लिख लिया, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिख लिया। फिर 11 को लिखेंगे ए, 12 को लिखेंगे बी, 13 को लिखेंगे सी, 14 को लिखेंगे डी, ठीक है। 15 को लिखेंगे ई, 16 को लिखेंगे एफ, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल 0 to 9 तक चलते हैं, उसके बाद A to F तक चलते हैं। तो इसका बेस क्या होता है, 16, ठीक है। इसलिए आपने आंसर में देखा है सभी के लास्ट में 16 लिखा है, इसका मतलब चारों में से कोई एक आंसर है ना। तो ये कुछ ऐसा हमारा क्वेश्चन आ गया, इसका बेस आ गया 2 बाइनरी का ना, और इसका आंसर में बेस आएगा 16। देखो कन्वर्जन कैसे करते हैं, पहले 4-4 के पेयर में लेते हैं। जैसे 4 पेयर हमने लिए यहाँ तक, इसके बाद 2 पेयर बने तो आगे हम 2 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 4-4 के पेयर में होता है। अब इसके आगे क्या करते हैं, हम ऐसे चलते हैं, राइट हैंड साइड से चलते हैं, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8, ये 4 के पेयर में हो गया। उसके बाद यहाँ तक हो गया, फिर हम चलेंगे इससे आगे, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8, तो ये 4 का पेयर हो गया। अब 1 के नीचे क्या है, 1, तो इसको 1 लिख देंगे, मतलब कि इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 से की तो क्या आया, 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना है, 4, 8 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आया, 8। अब इनको हम ऐड कर देंगे, जो भी संख्या आई तो क्या आ गई, 4 + 1 + 0 1, फिर +4 5, फिर +8, ठीक है। तो टोटल हो गए 13। अब 13 को हम इस लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में। आपको मैंने बताया कि 0 to 9 चलेगी हमारे नंबर, ठीक है। फिर ए को लिखेंगे हम 10,
11 को B, 12 को C, 13 को D। तो 13 का क्या आ गया? D। तो अब ऑप्शन में चेक कर लो, जहाँ पे D दिख रहा है वो आपका आंसर हो गया, तो ऑप्शन B आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी आगे समझ लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0, 2 की मल्टीप्लाई 1 से की 2, आगे 0 0, ठीक है। तो इनको ऐड कर दो तो 2 आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2D16, 2D16 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। थोड़ा सा देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आया दोबारा से देख लीजिए। हमने सेम क्वेश्चन ऐसे ये लिख लिया, 1, ठीक है, फिर 0, फिर 1, है ना, फिर 4 4 के पेयर में करना है। फिर उसके आगे आप देखिए 0 1 आ गया, फिर 2 आगे 0 लगा दी। अब हम देखिए यहाँ पे इसको कैसे लिखते हैं, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8, ऐसे लिख लिया। अब इसके साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 लिख लिया। फिर 2 इंटू 0 0 लिख ली, 4 इंटू 1 4 लिख लिया, 8 इंटू 1 8 लिख लिया। अब इनको ऐड कीजिए, कितना आया? 13। तो 13 को क्या लिखते हैं? D। तो यहाँ D आ गया। फिर इसको देखिए 0 1, 2 0 हमने एक्स्ट्रा लगाई 4 का पेयर बनाने के लिए। फिर 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8। अब 1 की 0 से मल्टीप्लाई की 0, 2 की 1 से मल्टीप्लाई की 2, फिर 4 की 0 से 0, फिर 8 की 0 से 0, है ना। अब इनको ऐड कर दिए तो कितना आ गया? 2। तो बस ये 2 लिख लिया। तो ये 2D16, तो सेम एज इट इज़, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप थोड़ा समझ पाए होंगे। तो 66 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। तो 67 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, और। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स आर ऑलवेज। तो 68 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट्री। अब 69 का है द ASCII, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, हैज़ 128 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी, तो आप वहाँ से चेक करके कमेंट करें। द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा 100। ए बस इज ए ग्रुप ऑफ वायर्स कैरिंग डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। 72 है विच लॉजिकल फैमिलीज हैज़ द हाइएस्ट नॉइस इम्यूनिटी। तो 72 का बिल्कुल ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, STL। 73 क्वेश्चन है ए सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम इज वन विच, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रिलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शंस। A compiler for a high-level language that run on one machine and produce code for a different machine is called। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, क्रॉस कंपाइलर। मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल बाय, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, इनपुट आउटपुट यूनिट एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द CPU, और बी भी आ जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विच प्रोग्राम इज नॉट ए यूटिलिटी, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, स्पूलर। तो नेक्स्ट है बग मीन्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। एन एल्गोरिथम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। 79 क्वेश्चन है द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा इज इट्स, तो ए आ जाएगा, एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो 80 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, 4th जनरेशन कंप्यूटर में ये है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस केस में अपने सीधा करना है 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, और 64 का डबल 128। ठीक है, 4 4 के पेयर हमने बनाए थे बाइनरी टू हेक्सा में। ठीक है, अब इसमें पेयर नहीं बनाते, बाइनरी टू डेसिमल में हम सीधे चलते जाते हैं ना। अब बस इसकी ये आपको वैल्यू दी है 101010, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी का बेस होता है 2 और डेसिमल का बेस होता है 10। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया 0, इसके साथ क्या है 2,
0 8 0 32 0 128। अब इनको ऐड कर दीजिए, ठीक है। इन सभी को क्या करना है आपने, ऐड। तो 128 और 32 और 8 और 2 10, ठीक है। तो 32 और 8 40 हो गए, 128 और 2 कितने हो गए, 130 और 40 170 आपका आंसर हो गया। अब डेसिमल में क्या आ जाता है, बेस 10, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 170 नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिए। अब डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का 2। अब आपको दिया है 16 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 16 बनाने हैं आपने। आपके पता है 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। तो अब आपने 16 बनाने हैं, जहाँ बनाने हैं वहाँ 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 16 आएगा। बाकी सारे 0 डाल दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 0, ठीक है। तो आपको 16 चाहिए, तो 1 आ गया, 1 की 16 से मल्टीप्लाई किए 16। अब सभी 0 ऐड कर दीजिए, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी। अगर मान लो 19 आ जाए कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कीजिए, तो बस 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। अब आपको 19 बनाने हैं, तो एक 1 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, 16 17 18 और एक 19। जो आपको चाहिए वहाँ नीचे 1 लिख दीजिए, जो नहीं चाहिए वहाँ 0। अब 1 की मल्टीप्लाई 16 से कीजिए 16, प्लस ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, 1 की 2 से कीजिए 2, प्लस 1 की 1 से कीजिए 1, तो 16 17 18 19 टोटल आ गया। तो बस इसका मतलब 10011, ये आपका आंसर आ गया। अब आई होप आपको थोड़ा समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी का बेस 2, ऑक्टल का 8, ठीक है। तो बस 1 का डबल, 2 का डबल 4। अब इसमें 3 3 का पेयर लेते हैं, तो 1 का डबल, 2 का डबल 4, बस, ठीक है। तो बस इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 4, 0 प्लस 0 प्लस 4, ठीक है। तो ये एक आ गया आपका 4, ये टोटल आ गया 4, अब ये टोटल आ गया 7, तो 47 आपका इसका बेस होता है 8, तो 47 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 247 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बस 3 3 के पेयर होते हैं। अब 7 को कन्वर्ट करना है ना, तो 7 चाहिए हमें, तो 7 हमें कैसे मिल सकता है, 1 का डबल, 2 का डबल 4। तो बस यहाँ पे 1 1 1 लिखेंगे तो 7 आ गया। इनको ऐड ही करना होता है ना, 4 2 6 1 7। अब नेक्स्ट 1 का डबल, 2 का डबल 4, 3 3 के पेयर होते हैं इसमें, तो 4 चाहिए, हम इसको 0 लिखना है, इसको 0 लिखना है, इसको 1 लिखना। फिर नेक्स्ट 2 चाहिए, तो 3 3 के पेयर होते हैं ना, तो 1 का डबल, 2 का डबल 4, अब हमें चाहिए 2, तो यहाँ पे 1 लिखना, यहाँ पे आ गया बस। तो बस ये आ गया है। अगर हम यहाँ से शुरू करें, देखिए यहाँ से शुरू करें तो 1 1 1, क्योंकि इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसकी इसके साथ करेंगे 2 आएगा, इसकी इसके साथ 4 करें तो 7 आ गया। इनको ऐड किया 4 तो 6 7, तो इसका टोटल 7 आ गया। अब इसकी 0 प्लस 0 प्लस 4, तो 4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि अब हमें क्या चाहिए, 0 0 1। अब नेक्स्ट 0 फिर 1 फिर 0, तो इस सभी का टोटल क्या है, 247, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो आई होप आपको कंप्यूटर की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने सारे कन्वर्शन बता दिए, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्सा। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है कन्वर्ट करने के लिए, तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें, दोस्तों से करवाएं। थैंक यू।